बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बैक आर्म होल कटिंग स्केल बनाना सीखेंगे। इस सीरीज की ये 5वीं वीडियो है और कमीज की कटिंग का ये पहला स्केल है। पहले जो 4 स्केल बनाए वो ट्राउजर की कटिंग में इस्तेमाल होंगे और ये स्केल जो आज बना रहे हैं और इसके बाद जो बनाएंगे वो सारे कमीज की कटिंग के लिए हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना हम शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसको बनाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये एक चार्ट है और एक हार्डबोर्ड है, ये मैंने बुक सेंटर से लिए। ये इसकी सीधी साइड है और ये ओटी और रफ साइड है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये जब आगे हम स्केल बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये एक छोटा स्केल है, ये भी मैंने बुक सेंटर से लिया। ये आपको बहुत मुनासिब कीमत पर किसी भी बुक सेंटर से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये एक कच्ची पेंसिल है निशान लगाने के लिए और ये 3 कलर के मैंने मार्कर लिए हैं। बड़े मार्कर 3 कलर में लिए हैं। ये 3 कलर में क्यों लिए हैं ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे स्केल बनाने के लिए। ये एक इंची टेप लिए मैंने, ये भी आपको किसी भी टेलर की दुकान से बहुत ही सस्ती और मुनासिब कीमत पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये एक गम है, ये भी मैंने बुक सेंटर से ली है। आपको किसी भी बुक सेंटर से बहुत मुनासिब कीमत पर मिल जाएगी। ये 150 रुपए की मिली है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह एक रोटी का आटा ले लें और इसमें पानी डालकर इसका पतला सा घोल बना लें और उसको तकरीबन 3-4 मिनट तक पका लें। जब थोड़ा सा स्टिकी हो जाए तो आप वो भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह चेक करके देख लें, जब थोड़ा स्टिकी हो जाए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं गम की जगह। तो ये एक पैकिंग टेप ली है मैंने, ये देखें इसमें से हाथ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ये बिल्कुल शीशे की तरह वाइट है, तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें से क्लियर नजर आए। एक पीले रंग की होती है वो आपने नहीं लेनी, तो इसी तरह की लेनी है ताकि जब हम इसको स्केल के ऊपर लगाएं तो उसमें से नंबर वगैरह क्लियर नजर आए। इसलिए ये आपने व्हाइट कलर में ही लेनी है। ये किसी भी बुक सेंटर से आपको 50-60 रुपए की मिल जाएगी। इसके अलावा एक सीजर है, इसको इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए। तो अब इन सारी चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। अब ये देखें, ये चार्ट लेंगे, इसकी ओटी साइड ऊपर की तरफ कर लेंगे। ये देखें मैंने इसकी ओटी साइड ऊपर की तरफ कर ली और इसकी एक साइड से 6.5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा पीस काट लेंगे। ये देखें लंबाई से इसकी आमाइश करेंगे और ये लंबाई मैंने 10 इंच ली है और इस तरह ये 10 इंच लंबा और 6.5 इंच चौड़ा पीस मैंने काट लिया है। ये देखें लंबाई इसकी 10 इंच है और चौड़ाई 6.5 इंच है। ये देखें इस किनारे से भी 6.5 इंच है और दूसरी साइड से फिर इसकी पैमाइश करेंगे तो ये देखें इस साइड से भी ये 6.5 इंच है। तो दोनों साइडों से इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और दोनों साइडों से लंबाई 10 इंच है। आर्म होल की लंबाई हम 7.5 इंच लेंगे। ये देखें 7.5 इंच वाला निशान जो है इसको इस तरह किनारे के ऊपर रखेंगे। ये 7.5 इंच वाली लाइन है, इसको बिल्कुल किनारे के ऊपर कर लिया और इस तरह इंची टेप को सीधा करेंगे और इसके बिल्कुल सामने जहाँ इंची टेप खत्म हो रही है वहां इस तरह मैंने निशान लगा दिया। अब इंची टेप को थोड़ा आगे करेंगे, यहाँ भी 7.5 इंच वाला निशान किनारे के ऊपर है। अब इंची टेप को सीधा करके रखेंगे और जहाँ इंची टेप खत्म हो रही है इसके बिल्कुल सामने इस तरह निशान लगा देंगे। आर्म होल की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। तो ये देखें इंची टेप के ऊपर जो 3 इंच वाला निशान है वो मैंने किनारे पे रखा है और इंची टेप को सीधा किया और जहाँ इंची टेप खत्म हो रही है उसके बिल्कुल सामने निशान लगा दिया। तो इसी तरीके से अब दूसरी साइड भी 7.5 इंच लंबाई लेकर जो 2 निशान लगाए थे ना इनको इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। इंची टेप का किनारा इन निशानों के ऊपर आए और इंची टेप के ऊपर ये जो 3 इंच वाला निशान है ये किनारे पर आएगा। तो इस तरह सेट करने के बाद जहाँ इंची टेप खत्म हो रही है वहां उसके बिल्कुल सामने इस तरह ये निशान लगा देंगे। और ये निशान लगाने के बाद अब इन निशानों के ऊपर स्केल रखेंगे और इनको मिलाकर एक लाइन लगा लेंगे और फिर लंबाई में जो 2 निशान लगाए हैं उनके ऊपर भी स्केल रखेंगे और इनको भी मिलाकर एक सीधी लाइन लगा लेंगे और इस तरह चार्ट के कोने के ऊपर एक बॉक्स बन जाएगा। तो ये देखें लंबाई में भी मैंने लाइन लगा ली है। अब इस लाइन के ऊपर निशान लगाएंगे शेप बनाने के लिए। तो इंची टेप को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, ये जो लंबाई में लाइन लगाई है ये बिल्कुल इंची टेप के सिरे के ऊपर आए और इस तरह इंची टेप को लाइन के ऊपर सेट करने के बाद पहला निशान 1 इंच पर लगा दिया और दूसरा निशान 1.25 इंच पे लगा दिया। तो चौड़ाई में ये 2 ही निशान लगाए हैं। अब लंबाई में निशान लगाएंगे तो इंची टेप को लंबाई में जो लाइन लगाई है उसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे कि इंची टेप का ये जो सिरा है ये चौड़ाई में जो लाइन लगाई हुई 3 इंच वाली उसके बिल्कुल बराबर आए। तो इस तरह बिल्कुल बराबर सेट करके रखा है मैंने और पहला निशान 1 इंच पर लगा दिया, दूसरा निशान 1.25 इंच पे लगाया है। इसके बाद तीसरा निशान 3 इंच पर लगाएंगे। तो ये देखें 3 इंच पर मैंने तीसरा निशान लगा दिया। चौथा निशान 5 इंच पर लगाएंगे। तो ये देखें 5 इंच पर मैंने चौथा निशान भी लगा दिया। इसके बाद छठा और आखिरी निशान 7 इंच पर लगाएंगे। तो ये देखें 7 इंच पर मैंने छठा और आखिरी निशान लगा दिया। पहले ये निशान कच्ची पेंसिल के साथ लगाना है और जब सही लग जाए तो फिर इनको मार्कर के साथ डार्क कर लें। मैंने पहले कच्ची पेंसिल के साथ इसीलिए लगाया है ताकि अगर कहीं से टेढ़ा लग जाए तो उसको रेज करके सही किया जा सके। इस तरह ना चार्ट जाए होगा ना ही हमारी मेहनत जाए होगी। तो सही निशान लगाने के बाद अब इनको रेड मार्कर के साथ मैंने डार्क कर लिया। अब स्केल की शेप बनाएंगे तो ये पहला निशान छोड़ देंगे और दूसरे के सामने एक पॉइंट पर निशान लगाएंगे। ये देखें ये 1 इंच वाली लाइन और इसके साथ ये जो छोटी लाइन है यहाँ तक एक पॉइंट होता है। ये देखें इन दोनों निशानों के दरमियान ये जो फासला ये 1 पॉइंट है। तो इंची टेप के ऊपर ये 2 इंच वाला निशान है, इसको मैंने जो रेड मार्कर के साथ निशान लगाया था ना उसके ऊपर रखा है और उसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट पर निशान लगाया है। और ये जो निशान है यहाँ तक 1.25 इंच है और ये देखें बॉक्स के कोने पर मैंने इंची टेप को इस तरह तिरछा रखा है और 1.25 इंच पर निशान लगाया है। अब ये देखें ये 1 इंच वाला निशान है, उसके साथ ये जो एक पॉइंट वाला निशान है इसको इंची टेप को इस तरह इसके ऊपर सेट करके रखेंगे कि 1 इंच वाला निशान किनारे पे अगर इसके बिल्कुल सामने एक पॉइंट पर अंदर की तरफ मैंने निशान लगा दिया। अब दूसरे निशान के सामने बाहर की तरफ एक पॉइंट पर निशान लगाया
अब तीसरे निशान के सामने बाहर की तरफ क्वार्टर इंच पर निशान लगाएंगे और चौथे निशान के सामने फिर बाहर की तरफ 1 पॉइंट पर निशान लगा देंगे। ये देखें इंची टेप के ऊपर जो 1 इंच वाला निशान है इसको मैंने किनारे के ऊपर रखा है, इसके बिल्कुल सामने बाहर की तरफ 1 पॉइंट पर निशान लगाया है। अब ये जो स्केल की शेप बनाने के लिए कच्ची पेंसिल के साथ निशान लगाए इनको नीली मार्कर के साथ इस तरह डार्क कर लेंगे ताकि वाज़ेह नजर आए। पहले वाले जो निशान थे जो मैंने लाइन के ऊपर लगाए थे वो मैंने सुर्ख मार्कर के साथ लगाए थे और ये नीली मार्कर के साथ लगाए जो शेप बनाने के लिए लगाए। तो आप जो नीली मार्कर के साथ निशान लगाए उनको कच्ची पेंसिल के साथ इस तरह से मिलाएंगे और स्केल की शेप बना लेंगे। तो यहाँ पर ये स्केल की शेप बनाने के लिए मैंने कच्ची पेंसिल के साथ निशानों को मिला लिया है। तो अब कच्ची पेंसिल के साथ जो लाइन लगाई है उसको इस तरह ब्लैक मार्कर के साथ डार्क कर लेंगे। तो ये देखें आखिरी निशान तक मैंने इसे ब्लैक मार्कर के साथ डार्क कर लिया। अब आखिरी निशान के ऊपर इस तरह स्केल रखेंगे और इसको कोने के साथ इस तरह से मिलाकर तिरछी लाइन लगा देंगे और अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें इस निशान के ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब इसके ऊपर गम लगाएंगे, इसके उल्टी साइड पर ही निशान लगाया था और गम भी उल्टी साइड पर ही लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि ये हार्डबोर्ड के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसके ऊपर गम लगा ली है। तो अब हार्डबोर्ड के किनारे के ऊपर इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे, किनारे से बिल्कुल बराबर करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इस तरह अच्छी तरह चिपका लेने के बाद इसकी किनारे के बिल्कुल साथ साथ कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें किनारे के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करते हुए मैंने इसको हार्डबोर्ड से अलग कर लिया है। अब इसकी दूसरी साइड भी उसी तरीके से गम लगाएंगे, गम को इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि ये दूसरी साइड भी चार्ट के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। स्केल की दूसरी साइड भी मैंने अच्छी तरह से गम लगा ली है। तो अब ये चार्ट को मैंने उल्टा रख लिया। ये देखिए इसकी सीधी साइड मैंने नीचे की तरफ की और उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर ली। अब इसके ऊपर स्केल को इस तरह से सेट करके रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और जब अच्छी तरह से चिपक जाएगा तो इसके किनारे के बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें किनारे के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करते हुए मैंने इसको अलग कर लिया चार्ट से। तो अब इसको इस तरीके से अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। तो इसके ऊपर इतनी देर तक इस्त्री चलाएंगे जब तक इसके अंदर की नमी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद इसके ऊपर नाम लिखेंगे। अगर हम खुश्क किए बगैर इसके ऊपर नाम लिखेंगे तो स्याही फैल जाएगी और फिर ये सफाई के साथ नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके के साथ इसको अच्छी तरह खुश्क करने के बाद ही इसके ऊपर नाम लिखें। ये नाम लिखना जरूरी होता है ताकि हमें ये आइडिया रहे कि ये कौन सा स्केल है और किस साइड पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप एक ही तरह की होती है। अगर नाम नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है और एक की जगह दूसरा इस्तेमाल कर लेंगे और फिर कटिंग खराब हो जाएगी। तो नाम लिखने के बाद अब इसके ऊपर पैकिंग टेप लगाएंगे। पैकिंग टेप इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि स्केल का किनारा पैकिंग टेप के सेंटर में है। आधी पैकिंग टेप इसके ऊपर लगाएंगे और आधी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जो आगे की तरफ बढ़ाएंगे उसको इस तरह से दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे और इस तरह से ये दोनों किनारे इसके कवर हो गए। तो इसी तरह से अब ऊपर वाली साइड भी लगाएंगे। ये देखें आधी पैकिंग टेप मैंने स्केल के ऊपर लगाई है और आधी आगे की तरफ बढ़ा दी है। जो आगे की तरफ बढ़ाई है उसको दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इस तरह स्केल के ये सीधे तीनों किनारे कवर हो गए। तो अब इसका सेंटर कवर करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में जो लगाई वो भी 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा दी है और इसको दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर पैकिंग टेप नीचे वाली साइड से इस तरह से लाएंगे और उसके ऊपर तक लगाएंगे और इस तरह यहाँ से कवर करके काट देंगे। अब ये जो बाकी हिस्सा रह गया इसके ऊपर भी ऐसे ही लगाएंगे। 1 इंच स्केल से आगे बढ़ा लिया और इसको नीचे वाली साइड फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से 1 इंच इस साइड से फोल्ड करके जब काटेंगे और यहाँ से काट देंगे। अब ये स्केल की इसके वाले किनारे पे लगा देंगे इसी तरह से और 1-1 इंच दोनों तरफ बढ़ाकर दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे और इस तरह ये किनारा भी कवर हो गया। अब इसी तरीके से नीचे वाली साइड लगाएंगे। तो ये देखें ये मैंने नीचे वाली साइड भी लगा दी है। अब आर्म होल वाली साइड रहेगी, यहाँ पे कर्व शेप है तो इसके पीसेज में लगाना पड़ेगा। ये देखें आधी पैकिंग टेप मैंने इसके ऊपर लगाई है स्केल के और आधी आगे की तरफ बढ़ाई। जो आगे की तरफ बढ़ाई उसको फोल्ड करने के लिए यहाँ से काट लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये कर्व शेप है ताकि सफाई से फोल्ड हो जाए, वैसे यहाँ से फोल्ड नहीं होगा। तो ये नीचे वाला किनारा भी कवर करना था तो इसलिए नीचे वाली साइड से मैंने इस तरह फोल्ड करके लगा दिए। इस तरह आर्म होल वाली साइड से भी किनारा कवर हो गई। ये थोड़ा सा पीस रह गया था तो यहाँ पर एक छोटा सा पीस काट कर मैंने लगा दिया। अब इसमें काट लगाए और दूसरी साइड फोल्ड कर दिया। इसी तरह से अब दूसरी साइड भी छोटा सा पीस लगाएंगे और इसके ऊपर काट लगाएंगे और इसको पहले वाली साइड फोल्ड कर देंगे और इस तरह हमारा ये बैक आर्म होल कटिंग स्केल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये इस सीरीज का 5वां स्केल था जो आज मैंने बनाया है। तो देखा कितनी सफाई से और कितनी आसानी से ये बन गया है। तो आप भी इसको जल्दी से बनाएं और ईद तक सारी किट मुकम्मल करें ताकि अपने कपड़ों की खुद सिलाई कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले स्केल की वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।